हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो सेम यही फ्रॉक आपको कटिंग करने के लिए ए टू जेड बता रहा हूँ, बॉडी से लेके घेर तक, वो भी परफेक्ट फिटिंग वाली जो कि बुटीक में फिटिंग रहता, वही मैं आपको कटिंग करने के लिए ए टू जेड कंप्लीट बता रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कटिंग करने के लिए बिल्कुल ए टू जेड बताऊंगा मैं, घेरा से लेके बॉडी तक। फर्स्ट बॉडी बताऊंगा, उसके बाद घेरा कटिंग करने बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब कटिंग करने बता रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए। फ्रॉक की लेंथ है 57 और बॉडी लेंथ रहेगा 14 इंची बॉडी लेंथ, और शोल्डर है 16 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 37 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 39 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट रहेगा 31 इंची वेस्ट, और आर्मुल है 18.5 18.5 इंची आर्मुल, और स्लीव लेंथ फुल रहेगा 28 इंची स्लीव लेंथ, चूड़ी स्लीव से रहेगा, वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। और लूजिंग रहेगा 8, फ्रंट डिफ रहेगा 7.5 और बैक डिफ रहेगा 9। उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। अब ये फ्रॉक कटिंग है तो इसमें लूजिंग कहां पे कितना रखना है, क्या रखना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो बॉडी लेंथ कितना है 14 इंची, तो 14 इंची पे यहां मार्किंग लगाना है। उसके बाद डीप है 9 इंची, तो आप यहाँ पे 6 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बैग में जिप रहेगा तो बैक साइड में कुछ इस तरह से ओपन रख लेना है। अब 37 इंची का चौथाई यहाँ मार्किंग आ रहा है। अब देखना यहाँ पे आपको लूजिंग 8 करना है। फ्रॉक कटिंग कर रहे हैं और फ्रॉक में और ब्लाउज में एक ही फर्क है कि आपको यहाँ पे लूजिंग 8 करना है, मिनिमम 1.5 से 1.5 इंची, ठीक है। उसके बाद वेस्ट है 31, तो उसका चौथाई यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको लूजिंग रखना है मिनिमम 1.5 से 2 इंची। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 0.25 इंची प्लस करके मार्किंग लगाना है। अब इसको सीधा कर लेना है कुछ इस तरह से। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है सभी को। अब शोल्डर जो लगाना है 9 इंची डीप है, 9 इंची डीप है, तो यहाँ पे आपको 5.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे 2.5 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 6 इंची से थोड़ा कम, क्योंकि ये मार्किंग से ये मार्किंग 1/2 इंची बढ़ के लगाना है, जब भी आपका ये कंप्लीट आएगा। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से सेब आएगा, ये सेब आ गया। अब जो है यहां से आपको कुछ इस तरह से 9 इंची डीप है, 9 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट करना है। देखिए ये हमारा बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो गया। अब यहां से सेब लगाना है कुछ इस तरह से, थोड़ा सेब अच्छा वाला सेब लगाइए, ठीक है। एक सेब आता है राउंडिंग का इस तरह से, एक सेब आता है इस तरह से, और एक सेब आता बिल्कुल यहाँ पॉइंट के पास ऐसा खाली, ठीक है। तो 3 सेब रहता, तो अपने को ये वाला सेब चाहिए। अब वेस्ट हमने कितना लूजिंग रखे, 31 इंची है, तो आपको यहाँ पे 32.5 इंची रखना है रेडी, जब ये फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट रहेगी। आर्मुल है 18.5, तो यहां से मेजरमेंट करके एक बार चेक करना है। तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इसको यहां से मैंने इस तरह से बढ़ा देता हूं, तो ताकि ये हमारा कंप्लीट आ जाएगा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा सेप इस तरह से लगा लेना है। अब इसको मैं कटिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये फ्रॉक कटिंग है लेकिन ये प्रिंसेस में कटिंग कर रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं घेरा कटिंग करने के लिए बताऊंगा, वो भी डबल घेरा, ठीक है। और फुल घेरा डबल घेरा रहता है, और किस तरह से इसको कटिंग करना है वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। ये कटिंग होने के बाद एक टिप्स बताऊंगा और थोड़ा सा, जो कि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। चलिए ये हमारा नेक की कुछ इस तरह से बैक पल्ला कटिंग हो गया। अब मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करने बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। कुछ इस तरह से ऐसा यहां पे रखना है, उसके बाद स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, ऐसा। ऐसा यहाँ पे रख लेना है। एक बार चेक कर लीजिए ये वाला पार्ट, अगर आपका ज्यादा अंदर चले गया तो फिर प्रॉब्लम होता बाद में, तो आप पहले ही चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रेट रखिए। ब्लाउज में हमने कैसा लगाता हूँ, ऐसा ब्लाउज में इस तरह से लगाते हैं, लेकिन फ्रॉक में इस तरह से स्ट्रेट रहने दो।
आगे जो मैं बताऊंगा वो आप जरूर देखना क्या इसमें होता और क्यों ऐसा स्टेट लगाने बता रहा हूं। अब ये मार्किंग होने के बाद अब यहां से कुछ इस तरह से डीप 7 इंची चाहिए, 7 इंची पे मैंने मार्किंग लगाया। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग लगा लेना है कंप्लीट। अब इसको इस तरह से, अब इसको यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाना है। देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल ये वाला शेप बहुत नया है और कंप्लीट है। अब ये शेप हमारा कंप्लीट होने के बाद अब यहां तक हमने पहले कटिंग करता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से मिनिमम 5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको मिनिमम चेस्ट पॉइंट के लिए 10 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से 3.25 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे रखना है। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग को कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। ये सेब आपको बिल्कुल आसानी से लगाने आ जाएंगे और कोई प्रॉब्लम आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब इसको यहाँ से कटिंग करके निकालता हूँ फर्स्ट, उसके बाद फिर मैं आगे साइड वाला जो प्रिंसेस बताऊंगा वो आपको कंप्लीट देखना है और परफेक्ट देखना है। ये शेप थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसको मैंने सही कर लेता हूं कुछ इस तरह से। देखिए अब यहां से मैंने इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ये शेप थोड़ा अलग ब्रॉड में है बिल्कुल, ये यहाँ पे शेप आना भी नहीं चाहिए, सेम इसी तरह से रहना चाहिए, ताकि इसमें मैंने लेस जो लगाऊंगा वो आपको कंप्लीट करके भी बता दूंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहाँ से साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूँ, उसके बाद आगे आपको जो मैं बताऊंगा वो आप जरूर देखिए और कंप्लीट देखिए। अगर चूड़ी स्लीव्स कटिंग करने में आपको मुश्किल हो रहे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मुश्किल होगा नहीं। तो फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह से लगाना है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 इंची पे मिनिमम मार्किंग लगाना है। कितना? 3 इंची पे। अगर आप ये 3.5 पे लगाओगे तो थोड़ा लूज हो जाएगा, अगर आप 2.5 पे लगाओगे तो भी यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। तो आपको मार्किंग यहाँ पे 3 इंची पे लगाना है। अब ये शेप को मैंने लगाता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए बिल्कुल आसानी से आप ये शेप लगा लोगे और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं, ठीक है। तो आप आसानी से ये शेप लगाइए और आपका पीस बिल्कुल फिनिशिंग में कटिंग होगा। और एक बात कि यहाँ पे आपको इस तरह से मेजरमेंट करके चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आता। अब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। ये रख लेने के बाद अब यहाँ से बैग में हमने कितना गिराए थे? 6 इंची मिनिमम, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से 6.25 इंची पे रखना है। अब इसको स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट कर लेने के बाद अपर चेस्ट कितना है? 37.5, ये 37 है और मैंने कटिंग किया 1.5 इंची एक्स्ट्रा। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग सेम लगाना है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्लस करना है, उसके बाद यहाँ से सेव लगा लीजिए। अब ये वाला मार्किंग इस तरह से लगाना है। यहाँ पे 3 इंच आ रहा है। अब 3 इंची को रख के वेस्ट कितना है? 31 इंची, और मैंने कटिंग कितना करा? 32.5 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। 1.5 इंची वेस्ट में भी मैंने एक्स्ट्रा रखा हूं। अब ये वाला मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले यहाँ से बैक पल्ला उठाना है और इसको यहाँ पे मार्किंग लगाना है। अब इसको स्ट्रेट कीजिए। तो इस तरह से मार्किंग लगाने से होता ये है कि आपका ये वाला पार्ट पे बिल्कुल ज्वाइंट मिल जाएगा। लेकिन और एक टिप्स है इसमें, क्योंकि ये फ्रॉक है तो यहाँ पे मैं कटिंग करने बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए और आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। और आपको यहाँ से होता क्या है और क्या नहीं होगा वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। अब जो है इस तरह से ऐसा देखिए, ये नॉक्स मैंने लगा चुका हूं। ये नॉक्स लगाने के बाद कुछ इस तरह से ऐसा यहाँ पे रखना है। ये रख लेने के बाद यहाँ से हाला कटिंग करना है आपको, मीडियम, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। अभी जो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं आगे हैंड से स्लिप से कटिंग करने बताऊंगा। ये सभी मार्किंग होने के बाद ये सभी जगह पे व्हील मार्क लगा लीजिए। अब देखिए, अगर आप फ्रॉक कटिंग कर रहे हो तो ये कटिंग हो जाने के बाद मिनिमम आपको देखिए सिलाई काम का एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ये वाला, अगर आप फ्रॉक कटिंग कर रहे हो तो यहां से आपको मिनिमम 1/2 इंच ऊपर इस तरह से आपको कटिंग करना है। जब भी ये आपका वेस्ट में बिल्कुल राउंडिंग में फ्रॉक की एक लेवल जैसा आता, इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे तो
अब फ्रंट वाला पार्ट में भी यहां से कुछ इस तरह से आपको कटिंग करना है। तो ये आपका यहाँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला इसको स्ट्रेट रखना है ताकि ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसा सीधा आएगा फ्रॉक में वेस्ट के पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने के लिए चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको मेन पीस कटिंग करके उसके बाद फिर बाजू की कटिंग करने बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। है हमारा मेन पीस, पहले ये कटिंग करके उसके बाद में आपको बाजू की कटिंग करने बताऊंगा। चलिए, नहीं तो बाजू की कटिंग करने के लिए बता देता हूं आप ताकि आप देख के बिल्कुल, क्योंकि मेन पीस बता दिए तो आप देखिए, अगर लाइनिंग कटिंग कर दिए तो मेन पीस तो आप रख के कटिंग कर लोगे, ठीक है, लेकिन आपको मैं स्लीव्स कटिंग करने बता देता हूं, उसके बाद में घेरा कटिंग करने बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तरह से बैठाना है और यहाँ पे एक मार्किंग स्ट्रेट कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद लेंथ कितना है 28 इंची, हालांकि इसका लेंथ फुल है। यहाँ पे चूड़ी हैंड्स अगर आप रखोगे तो फर्स्ट आपका लेंथ जितना उतना रहना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको मिनिमम 6 से 7 इंची रखना है, जैसा कि मैंने रखे। तो 28 इंची पे ये मार्किंग लगाया हूं। अब यहाँ पे 4 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से सभी मार्किंग को, ठीक है। अब यहाँ से आपको आर्मोल कितना है 18.5 इंची, तो इसको यहाँ पे इस तरह से 8 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे, ये आपका कंप्लीट आएगा। अब लूजिंग जो है यहाँ पे 8 इंची मैंने, चलिए यहाँ पे 9.5 इंच पे यहां रखता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको सेम रहना चाहिए, जब भी यहां तक ये हमारा ओपन रहेगा, ठीक है, ताकि टाइट हो जाएगा, कंप्लीट से सेट होता। अब इसको यहाँ पे स्केल इस तरह से रखना है और आपको मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। देखिए ये मार्किंग हमने इस तरह से लगा लिया हो। अब यहां से कुछ इस तरह से शेप लगाना है। ये शेप भी हमारा लग गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है और आसानी से ये आप कटिंग कर लोगे। आपको बस समझना था एक्स्ट्रा कितना रखना है। चूड़ी हैंड्स है तो आपको एक्स्ट्रा मिनिमम 6 इंची जैसा 6 से 7 इंची आप रख सकते हो, ताकि आपका चूड़ी आएगा कंप्लीट और परफेक्ट। और आप चाहे तो यहां से फिर अलग से बॉर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है, तो बॉर्डर भी चाहे तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम चाहे तो इसको भी इस तरह से बना सकते हैं। अब यहां से 1.25 इंची मिनिमम 1.25 इंची पे इस तरह से कट लगा लेना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अब मैं आपको घेरा कटिंग करने बताऊंगा, उसके बाद आगे जो बता रहा हूं आप वीडियो में बने रहिए लास्ट में। अब डबल अम्ब्रेला घेरा है उसका, ठीक है। अगर आप बॉडी का फुल कटिंग देख लिए तो अब घेरा के लिए कटिंग जो है कुछ इस तरह से, आपको कपड़ा ज्यादा लगेगा इसमें, ठीक है। मिनिमम आप फुल फ्रॉक के लिए 5 से 6 मीटर कपड़ा लीजिए, उसके बाद आपका इस तरह से फुल घेरा वाला बनेगा, जैसा कि ये है। अब यहां से मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। इस तरह से 4 फोल्ड हुआ। अब ये 4 फोल्ड होने के बाद अब यहां से उठाना है तो ये आपका 8 फोल्ड होगा। और इससे आसान आपको कोई भी तरीका नहीं मिलेगा अम्ब्रेला कटिंग करने का, सबसे आसान है और आपका कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। वेस्ट हमने लूजिंग कितना रखे थे 32.5 इंची है, तो 32.5 का यहाँ पे आप क्योंकि ये 4 पार्ट में है, 4 में है, ये 8 है, ये 8 पल्ला हुआ, तो यहाँ पे मैंने 4 इंची से थोड़ा सा बढ़ के लगा रहा हूं मार्किंग, तो ये हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, बॉडी के लिए हमने लेंथ कितना रखे थे 14 इंची, 14 इंची प्लस करना है। आपका लेंथ कितना है यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैंने क्या बताया लेंथ 47, तो 1 इंची आपको बढ़ के मार्किंग लगाना है और नीचे और ऊपर टेप उठा के मार्किंग लगाना है। 1 इंची बढ़ के इसलिए लगाने बोलता हूं ताकि आप जिस टाइम में एक लेवल करोगे तो ये कंप्लीट और परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं फर्स्ट। अब यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे हटाता हूं
अब यहाँ पे जो ज्वाइंट लगेगा आप अच्छी तरह से देख के लगाइए, ठीक है। क्या चीज देखना है वो मैं बता रहा हूं, अभी वीडियो में बने रहिए। अब देखिए ज्वाइंट आपको इधर से नहीं लगाना है, ये वाला पार्ट लगाना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से ऐसे लगाओगे तो होगा क्या, इसमें आपका नहीं तो लाइट, ये जो है लाइट शेड आपका हो जाएगा। अगर आप उल्टा पुल्टा ज्वाइंट करोगे तो ये वाला किनारी है, ये वाला किनारी है, अगर ये किनारे को मैंने इधर से अटैच करूंगा तो ये शेड हो जाएगा, बिल्कुल गलत दिखेगा, ठीक है। तो आपका लाइन एक जैसा मिलना चाहिए और कंप्लीट मिलना चाहिए, जब भी आपका कुछ भी यहाँ पे शेड होकर होने का चांस रहेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे कि क्या मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये हमारा घेरा कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब और एक लाइनिंग सेम इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है, लेकिन वो सिंगल में कटिंग करना है। तो चलिए वो भी बता देता हूं मैं। ये हमारा सिंगल घेरा में कटिंग होगा, ये सिंगल घेरा रहेगा, ठीक है। वो है डबल, ये है सिंगल। उसके बाद यहां से आप फोल्ड करोगे तो ये आपका 4 फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए ये 4 फोल्ड है तो वेस्ट आपका कितना है, 32 32.5 इंची। तो यहाँ 8.25 इंची पे आपको मार्किंग लगाना है। कितना, 8.25 इंची पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्किंग रेडी करना है। अब यहां से कुछ इस तरह से आपका 14 इंची लेंथ है, 14 इंची प्लस कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपका लेंथ जितना है 1 इंची बढ़ती हुई मार्किंग लगाइए, और नीचे और ऊपर टेप हटा के कुछ इसी तरह से सेम लगाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप ये कटिंग बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए ये हमारा बिल्कुल मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको भी यहां से कटिंग कर देता हूं। तो ये हमारा आज की कटिंग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को कैसा लगा ये फ्रॉक की कटिंग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं और कटिंग लेके आता रहूंगा आप सभी के लिए कंप्लीट और परफेक्ट। अब ज्वाइंट के लिए ये वाला किनारी वाला पार्ट है, तो ये भी इसको ही यहाँ पे इस तरह से रखना है और इसको कटिंग कर लेना है। तो ये आपका कटिंग होगा बिल्कुल रेडी। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है।